हमने कभी चौकी चकारी कोर्ट कचहरी हमारी जिंदगी में नहीं देखे, हमने ना हमारे बच्चों को दिखाए। लेकिन ये हमारे एक समीर की गलती की वजह से वो भी सजा भुगता, हम भी सजा भुगता। मेरा नाम है समीर बादशाह सैयद। मैं बैंड्रा में रहता हूँ, भारत नगर बीकेसी में। मैं काम करता हूँ खासदार बैंड्रा ईस्ट में, सेल्समैन कपड़े की दुकान में। मैं एक लड़की से प्यार करता था, मेरा रोड में रहती है मुस्कान नाम की। फिर हम लोग नंबर शेयर करे एक दूसरे से, फिर बात करे बहुत टाइम तक। फिर हम मिले, 4-5 बार मिले। फिर उन्होंने अपने घर पे बता दी, बोले मैं ऐसा ऐसा एक लड़के से प्यार करती हूँ। तो उसके घर वाले ने फिर उसके डैडी मेरे को फ़ोन करे थे एक बार, मेरे को बोले हाँ, बोले क्या काम करते, तुम्हें बताया ऐसा सेल्समैन हूँ। तो लोग बोले नहीं, बोले हम लोग बोले ऐसा दूसरे लोग को नहीं दे सकते, हम लोग मंसूरी लोग हैं, हम लोग खाली मंसूरी लोग में शादी कराते हैं। मेरा समीर किसी लड़की से प्यार करता था, हमको नहीं बताया। अब वो जो लड़की से प्यार करता था वो ही इसके साथ में गद्दारी कर दी, और वो काम के जगह पे गया था तो उसको वहाँ से पुलिस लेके गई। उसका बाप आया यहाँ पर मीरा रोड से, बोले यहाँ पर केस डाला था खेरवड़ी चौकी पे। मेरे को 4-5 दिन रखे वहाँ पे, मेरे से क्वेश्चन पूछे, सब जेल में रखे, लॉकअप में मेरे को 4-5 दिन। फिर उसके बाद मेरे को लॉकअप जेल में डाल दिए, पुलिस कस्टडी में। फिर वहाँ मैं रहा अंदर 4 महीना था। अंदर भी मेरे को बहुत सारे मिले कि बहुत लोग ऐसे केस में है अंदर। तो बहुत लोग अंदर में देखा बहुत परेशान रहते थे, मैं भी जाके बहुत परेशान था। वहाँ सोने की जगह नहीं थी, आड़ा आड़ा सुलाते थे, जल्दी उठाए थे सुबह में। तो कपड़े भी सब अपना हाथ से धोने, खाना भी एकदम लंबी लंबी लाइन लगती थी लेने के लिए। हमने कभी चौकी चकारी कोर्ट कचहरी हमारी जिंदगी में नहीं देखे, हमने ना हमारे बच्चों को दिखाए। लेकिन ये हमारे एक समीर की गलती की वजह से वो भी सजा भुगता, हम भी सजा भुगता। सब परेशान है, सब बोले कि हम लोग के ऐसा हो गया, हम लोग को फंसा दिए, बोले धक्का लग गया, बोले मेरे को तो केस कर दिया, ऐसा वैसा बोले। सब अलग अलग तरीके के मिले। फिर बहुत से लोग भी थे, फिर बहुत लोग ने हौसला दिए, बोले छुड़ी आएगा, बोले ऐसा मत कर, बोले रो मत, कुछ मत कर। अगर एक बच्चा परेशान है ना तो उसके लिए पूरा घर परेशान होता है, सब परेशान होते हैं, हर जन परेशान होता है एक औलाद के लिए। या वो जेल में रहो या वो दवाखाने में रहो। मैं अंदर गया, मेरे को फिर बाहर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर फोन अंदर जब मैं गया था, जब मुलाकात बंद थी कोरोना की वजह से, कॉलिंग चालू था। तो कॉलिंग में मैं फ़ोन करा घर पे, तो बोले है, बोले वकील करे, बोले शहजाद भाई है। तो बोले शहजाद भाई वकील मिले, बोले उनको करे हम लोग ने, बोले हो जाएगा जल्दी, बोले टेंशन मत ले। मेरे बहन के आदमी का भाई लगता है, चाचा का बेटा, उसने बोला शहजाद का नंबर दिए, बोले इनको करो वकील, ये अच्छे है। ये बेचारे हमारी हर चीज़, हमारे 3 बच्चों के जैसे वो भी हमारे बच्चों में शामिल थे, वो उन्होंने सब करे। अलबीर फाउंडेशन ने फिर वो भी हमको उन्होंने ही बताए कि यहाँ जाओ आपकी मदद हो जाएगी। उसके बाद मुझे फाउंडेशन के बारे में घर वाले बताए, बोले एक अलबीर फाउंडेशन है, वो आपकी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने 1 रुपये नहीं लिया अपने से, बोले पूरा वकील का खर्चा जो भी खर्चा पूरा A to Z उन्होंने किए। उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प किए। मैं गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक मेरा केस चले वो हमेशा ऐसे हमारे साथ में रहे, हमारी मदद करे। मैं कभी उनका एहसान भूलूंगा नहीं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारे घर वाले की मदद की, इतना सपोर्ट किए, हमें अपना समझ के इतनी मदद किए। हमारी बहुत हालत खराब थी, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। उस टाइम हमारे बच्चे को लेके गए थे, हमारे पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन ये बच्चे ने बताया, हमने वहाँ गए, वो संता ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 सालों में ऐसे ही 400 से ज्यादा लोगों को प्रोजेक्ट आजाद के तहत जेल से रिहा करवाया जा चुका है, और ये मुमकिन हुआ है आपके ताउन से। इसलिए इस रमजान में अलबीर का भरपूर ताउन करें, और इस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्ट की रकम भी दे सकते हैं। साथ ही ATG सर्टिफिकेट के तहत अपने इनकम टैक्स में भी बेनिफिट पा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। सपोर्ट अलबीर।